Hello dear students, welcome back in SST class of grade 7, subject history. Dear students, in previous video we have taken some information about chapter number 8. In this video we are going to see remaining part of the chapter. Okay, पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूफी सेंट्स और अलग अलग समुदायों के संतों के बारे में जानकारी ली है। उसमें से हमने देखा था कि जो मीराबाई थी वो 16th सेंचुरी में एक रॉयल फैमिली में मेवाड़ के जो रॉयल की फैमिली थी वहाँ पर उनकी शादी हुई थी और आगे चलकर वो संत रविदास जो थे उनकी डिसिपल हुई थी। और उसके बाद देखो अब क्या हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज्ड इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। अब देखिए संत रविदास की भक्त होने के बाद या फिर शिष्या होने के बाद जो मीराबाई थी उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर इन्यूमरेबल यानी कि अनंत अगणित जो भजन कीर्तन है वो उन्होंने भजन उनके बारे में गाना शुरू किया। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मैसेस इन राजस्थान एंड गुजरात। अब जो अपर कास्ट थी वहाँ पर वो चैलेंज करने लगी या फिर अपर कास्ट में जो भी कुछ डिवोशनरी रूल्स थे रेगुलेशंस थे वहाँ पर वो चैलेंजिंग बन गई वो थिंग। और जो राजस्थान और गुजरात का जो इलाका है राजस्थान गुजरात में भी उनके डिवोशन की जो इंफॉर्मेशन जानकारी है वो पहुँचने लगी। अ यूनिक फीचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेंट्स is that their works were composed in regional languages and could be sung। अब इन सारे संतों के बारे में एक खास बात थी, एक स्पेशल थिंग ये थी कि वो रीजनल लैंग्वेज यानी कि वहाँ की जो प्रादेशिक लैंग्वेज थी, प्रादेशिक जो भाषा थी, उस प्रादेशिक भाषा में रीजनल लैंग्वेज में ही वो क्या करते थे, अपने भजन कीर्तन या फिर पोएम्स जो है वो संग करते थे, सिंगिंग करने का काम करते थे। दे became immensely popular and were handed down orally from generation to generation। यानी कि जो संत लोग रहते थे या फिर संत लोग थे उनके द्वारा जो भी भजन कीर्तन या फिर पोएम्स रची गई थी वो जनरेशन टू जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती गई। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अब तत्कालीन दिनों में महिलाएं भी इस डिवोशन के कार्य में लगी थी और उनके अनुभव से उनके एक्सपीरियंस से वो अलग अलग तरीके से क्या करती थी, उस भजन कीर्तन को गाने लगती थी और समाज में एक जागृति लाने का एक उनके द्वारा भी प्रयास किया जाता था। Thus the songs as we have them today are as much a creation of the saints as of generation of people who sang them। अब जो भी कुछ सॉन्ग्स बनाए जाते थे भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए वो सब सॉन्ग्स भजन्स जो संत थे उनके द्वारा तैयार किए जाते थे। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। और वो तत्कालीन समय में लोगों के जीवन का एक अविभाज्य घटक बन गया था, अविभाज्य इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था, जिससे लोग अपना जो भगवान के प्रति डिवोशन है वो दिखाते थे। ओके, अब देखिए बियॉन्ड द रानास पैलेस, बियॉन्ड द रानास पैलेस इसके बारे में जानकारी लेंगे। दिस इज अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय मीराबाई। अब हमने संत मीराबाई के बारे में जानकारी देखी थी। अब एक सॉन्ग जो मीराबाई ने कंपोज किया था, तैयार किया था, उसके बारे में इसमें जानकारी लेंगे। देखिए, राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फॉल्स डिकोरम ऑफ द प्रिंसली लाइफ। राणा जी, मैंने आपकी जो प्रिंसली लाइफ है, जो शाही जीवन है, वो छोड़ दिया है। आई हैव लेफ्ट योर टाउन, मैंने आपका शहर भी छोड़ दिया है। एंड येट राणा, व्हाई हैव यू केप्ट अप एनमाइटी अगेंस्ट मी। राणा, यू गेव मी अ कप ऑफ पॉइजन, आई ड्रैंक इट लाफिंग। राणा, अगर तुमने मुझे अ कप ऑफ पॉइजन यानी कि विष भी दिया तो मैं हंसते हुए उसे पी जाऊंगी। Rana, I will not be destroyed by you. And yet, Rana, why have you kept up enmity against me? Rana, I will not be destroyed by you. अगर तुमने मुझे जहर भी दिया, पॉइजन भी दिया, तो भी तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। Why do you think मीराबाई left the Rana's palace? अब आपको क्यों लगता है कि मीराबाई ने राणा का जो पैलेस है, जो शाही जीवन है, वो क्यों छोड़ दिया? ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको इसका कंक्लूजन निकालना है। ओके,
सी नेक्स्ट अ क्लोजर लुक। कबीर, संत कबीर के बारे में आपने सुना ही होगा, कबीर के दोहे सुने होंगे, है ना, तो उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन 15-16 सेंचुरीज। देखिए संत कबीर 15-16 सेंचुरी के एक महान संत होकर गए हैं। was one of the most influential saints. He was brought up in a family of Muslim Julahas or weavers settled in or near the city of Banaras, वाराणसी। देखिए अब ये जो संत कबीर है ये ब्रॉट अप इन फैमिली ऑफ मुस्लिम, ये एक मुस्लिम फैमिली में उन्हें लाया गया। जुलाहास और वीवर सेटल्ड, ये वो कौन थे? जुलाहास, या फिर उनको हम वीवर्स भी कहते हैं, वीविंग का काम करने वाले लोग। और नियर द सिटी ऑफ बनारस, वाराणसी जिसे हम कहते हैं, वहां पर उनको लाया गया था। वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। अब संत कबीर के लाइफ के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड सखीज एंड पाथ्स said to have been composed by him and sung by wandering भजन सिंगर्स। अब आपको संत कबीर के दोहे मालूम होंगे, तो संत कबीर ने अपने दोहे जो है सिंगिंग करके अलग अलग तरह से लोगों में जागृति लाने का काम जो है वो किया था। Some of these were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib, पंचवानी और इसे बीजक भी कहा जाता है। देखिए सम ऑफ दिस वेयर लेटर कलेक्टेड, यानी कि जो कबीर वाणी है उसे अलग अलग बुक्स में कलेक्ट किया गया, अलग अलग बुक्स में उसे रखा गया, लिखा गया। प्रिजर्व्ड यानी उसे संरक्षित किया गया इन द गुरु ग्रंथ साहिब। कहाँ पर हम देख सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें हम कबीर के बारे में जानकारी देख सकते हैं। पंचवाणी एंड बीजक, ये जो सहरा साहित्य है उसमें हमें कबीर के जो दोहे थे, जो सिंगिंग्स थी उनकी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, यानी कि भगवान की खोज कहां पर की जा सकती है? हेयर इज द कंपोजिशन ऑफ कबीर। कबीर ने क्या कंपोज किया था? देखिए संत कबीर, ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड। ओ अल्लाह राम, यानी कि हे ईश्वर, ओ अल्लाह प्रेजेंट्स इन ऑल लिविंग बींग्स, भगवान हर तरफ है, हर थिंग में है। ओ लॉर्ड वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर, यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल बट योर वॉइस यू conceal. 24 times the Brahmana keeps the Ekadashi fast while the Qazi observes the Ramzan. Tell me why does he set aside the 11 months? देखिए अब अलग अलग समुदायों के लोग क्या करते हैं? आपकी पूजा अर्चा करते हैं, भगवान आपके लिए फास्ट रखते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग उनके उनके रीति रिवाजों से आपकी प्रार्थनाएं करते हैं। टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th. Harry dwells in the east, they say, and the Allah resides in the west. Search of him in your heart, in the heart of your heart. There he dwells. रहीम राम। देखिए लास्ट में राम रहीम कहाँ पर मिलते हैं या फिर गॉड कहाँ पर मिलते हैं, इसके बारे में कबीर ने जानकारी दी है। इन्होंने भी कहा है कि जो भगवान है, इसके पहले भी हमने देखा है, और जो संत थे उन्होंने कहा था कि भगवान को आप मंदिर, मस्जिद, चर्च यहाँ पर जाकर नहीं आपको भगवान मिल सकता है, तो आपको भगवान ढूंढने के लिए खुद के हृदय में ही उनको ढूंढना पड़ेगा। संत कबीर का भी यही मानना था, यही सीख उन्होंने समाज को दी थी कि आपको भगवान जो है वो आपके अंतकरण में, हृदय में ही मिल पाएंगे। आपको भगवान अगर ढूंढने हैं तो आपके हृदय में ही उनको ढूंढना पड़ेगा। कबीर्स टीचिंग वेयर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड vehement rejection of the major religious traditions. His teaching openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam. अब संत कबीर जो थे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी समुदाय के लिए उन्होंने अपनी टीचिंग्स नहीं दी, तो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये जो दो रिलीजन थे, दोनों भी रिलीजन को उपयोगी हो इस तरह की टीचिंग्स उन्होंने समाज में फैलाई। The preeminence of the
Prestily classes and caste system, the language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by the ordinary people. और उन्होंने अपनी जो भी कुछ सीख है, टीचिंग्स है, वो सादी सीधी हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि जो लोग हिंदी स्पोक करते थे जनरल लाइफ में, अपने रूटीन लाइफ में जो लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, उसी लैंग्वेज में अपनी जो टीचिंग्स है वो समाज तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया. He also sometimes used cryptic language, जो cryptic language यानी कि हम उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अलग अलग दोहे जो है, दोहे उन्होंने लिखे थे, which is difficult to follow. Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. कबीर जो थे, संत कबीर का मानना था कि आपको अगर भगवान तक पहुंचना है तो आपकी उसके बारे में रिगार्डिंग डिवोशन होनी चाहिए और आपको जो भगवान की भक्ति है वो मन से करनी चाहिए. कबीर ड्रीव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. कबीर के जो भक्त है, शिष्य है, वो हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे, यानी कि हर समुदाय में संत कबीर में अपनी जो सीख है वो फैलाने का काम किया है. ये सब बातें हमें इस जानकारी से मिलती है. ओके, सी अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक. देखिए बाबा गुरु नानक के बारे में जानकारी लेते हैं. वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक 1469 to 1539 देन अबाउट कबीर. देखिए गुरु नानक जी के बारे में आप सब लोगों को मालूम ही है, जिनका कार्यकाल था 1469 से 1539. बॉर्न एट तलवंदी, उनका जन्म तलवंदी नाम के प्लेस पर हुआ था. नानक साहिब इन पाकिस्तान, नानक साहिब पाकिस्तान में एक प्लेस है, वहां पर उनका जन्म हुआ. ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर. देखिए अब समाज में जागृति लाने के लिए वो कहा एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर. सबसे पहले उन्होंने अपने समाज के लिए करतारपुर में एक सेंटर तैयार किया. डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि, और उस सेंटर का नाम रखा डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी. रिवर रावी जो है उसके बैंक्स के थ्रू वहां पर एक सेंटर उन्होंने तैयार किया. अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइमन्स वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स. और वहां पर उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो शिष्य थे, वो वहां पर आकर हर रोज मंत्रोपचार करते थे, मंत्र बोलते थे, या फिर जो भी कुछ शिष्यों को सीख दी जाती थी उसका पालन या फिर फॉलोइंग वहां पर किया जाता था. इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन लंगर. और आप लोगों को लंगर ये कंसेप्ट भी मालूम है, यानी कि सब लोग एक जगह पर बैठकर ही खाना खाते थे. जो भी कुछ लंगर में उनको खाने के लिए दिया जाता था वो सब कॉमनली एक ही किचन में बैठकर वो खाते थे. द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाल. इट इज नाउ नोन एज गुरुद्वारा. देखिए बच्चों, गुरुद्वारा के बारे में आप लोगों को मालूम है, तो बाबा गुरु नानक ने एक पिलग्रिमेज प्लेस उनका तैयार किया जिसे पुरातन काल में धर्मस्थल भी कहा जाता है, और आज के दिन हम उसे क्या कहते हैं, गुरुद्वारा, है ना. आप लोगों ने देखा होगा कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, या फिर अमृतसर में बहुत बड़ा जो है वो गुरुद्वारा भी देखा जाता है. ठीक है, उस तरह से वहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो समाज के लोग हैं, वो अपनी अपनी डिवोशन है वो दिखाने के लिए वहाँ पर आते हैं. बिफोर हिज डेथ इन 1539, अब जो बाबा गुरु नानक है उनकी डेथ से पहले, यानी कि 1539 से पहले, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर. अब उन्होंने उनका एक उत्तराधिकारी चयनित किया. उत्तराधिकारी उनका अब हुआ था. हिज नेम वॉज लहना, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ. अब देखिए बाबा गुरु नानक ने अपने मृत्यु से पहले क्या किया, उनका एक उत्तराधिकारी चयन किया, सिलेक्ट किया, ताकि उनकी जो विचारधारा है वो आगे ले जा सके. उनका नाम था लहना, लेकिन उनको क्या कहा जाता था, गुरु अंगद, और वो बाबा गुरु नानक के विचारों को आगे ले जाने का काम किया करते थे. गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक, टू विच ही एडेड हिज ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी. अब ये जो बाबा गुरु नानक के सक्सेसर थे, इन्होंने खुद की एक स्क्रिप्ट तैयार की गुरुमुखी, और उस गुरुमुखी से लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ाने का काम किया. डिवोशन के बारे में जानकारी देने का काम उन्होंने इस बुक से किया था.
The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak, and all of their composition were compiled by Guru Arjan in 1604. अब गुरु अंगद के बाद उनके तीन उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने भी अपने अपने अलग कंपोजिशन लोगों तक पहुंचाने का काम किया. टू दिस compilation were added the writings of the other figures of Sheikh Farid, Sant Kabir, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर. अब आगे चलकर शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन लोगों ने बाबा गुरु नानक की विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया. इन 1706 दिस कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह. अब आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम किया, उन्होंने किया. इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिक्स. अब देखिए अलग अलग बुक्स, अलग अलग विचारों को इकट्ठा करके उन्होंने समाज को अच्छी बातें सिखाने का काम किया, और आगे चलकर एक उन्होंने किताब तैयार की जिसका नाम रखा गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख. सिख धर्म का जो धर्म ग्रंथ है जिसे आज हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब. इस गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के अलग अलग विचारधाराएं, सिख धर्म के बारे में जानकारी हमें मिलती है. द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर. अब 16th सेंचुरी में जो बाबा गुरु नानक थे, इनको फॉलो करने वाले लोग बढ़ गए, इनकी भक्ति करने वाले लोग बढ़ गए. They belong to number of caste and but traders, agriculturists, artisans and craft persons predominated. This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. अब देखिए हर प्रोफेशन से, हर विभाग से लोग उनकी क्या होने लगे, फॉलोअर्स होने लगे, उनकी भक्ति करने लगे. चाहे वो ट्रेडर्स हो, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिजन्स, क्राफ्ट पर्सन और अलग अलग समुदायों से अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग उनकी भक्ति करने लगे. दे वेयर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स. और इनके ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग कम्युनिटी से, समुदायों से, अलग अलग विभागों से जो लोग इन अच्छी विचारधारा को फॉलो करने लगे, इन लोगों की सहायता करने का काम भी आगे चलकर होने लगा. सी by the beginning of the 17th century the town of रामदासपुर, देखिए 17th सेंचुरी के शुरुआत में जो रामदासपुर है, जिसे अमृतसर कहा जाता है, had developed around the central गुरुद्वारा called हरमंदर साहिब. देखिए अब इन्हीं दिनों में 17th सेंचुरी में हरमंदर साहिब नाम का गुरुद्वारा तैयार किया गया, जिसे आज हम अमृतसर का गोल्डन टेम्पल कहते हैं. उसी गोल्डन टेम्पल का नाम हरमंदर साहिब भी कहा जाता है. इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन द स्टेट. द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन ऑफ गुरु अर्जान इन 1606. द सिख मूवमेंट began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. अब देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपोज भी हो गया, अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी आ गए, जैसे कि द मुगल एम्परर जहांगीर जो है उसने क्या किया, लुक्ड अपॉन देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट, एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर उसने उसे देखा था. द सिख मूवमेंट बिगैन, और उसी के बाद सिख मूवमेंट यानी कि सिख जो समुदाय है उनकी एक मूवमेंट चली थी, जिनके नेतृत्व में गुरु गोविंद सिंह 1699 में उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी. द कम्युनिटी ऑफ सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटाइटी, और उसके बाद जो एक पंथ उसमें जिसने जन्म लिया उसे कहा जाता है खालसा पंथ, बिकेम अ पॉलिटिकल एंटाइटी. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस मूवमेंट के बाद एक जन समुदाय या फिर सिख धर्म से एक समुदाय निर्माण हुआ जिसका नाम था खालसा पंथ. द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी. देखिए अब ये जो इस समुदाय की ऐतिहासिक स्थिति है, सिचुएशन है, वो बदलने लगी ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी. कौन सी शताब्दी में? 16वीं और 17वीं शताब्दी में. द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट, और इस डेवलपमेंट में क्या हो गया, बदलाव आया, चेंजेस उसमें आ गए. द आइडियाज ऑफ
Baba Guru Nanak had a huge impact on this development from the very beginning. और जो आइडियाज़ थी, जो कल्पनाएं थी, बाबा गुरु नानक की जो आइडियाज़ थी, उसका असर इन डेवलपमेंट्स में हुआ। शुरुआती दौर का जो डेवलपमेंट्स थी, शुरुआती दौर में अलग अलग तरीके से वहाँ पर क्या हुआ, इम्पैक्ट वहाँ पर देखा गया। ही एम्फासाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। अब जो बाबा गुरु नानक है, उन्होंने वन गॉड यानी कि एक ही भगवान, एक ही ईश्वर की संकल्पना किस तरह से हम मान सकते हैं, या फिर वन गॉड के बारे में उन्होंने जानकारी दी। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इरिलेवेंट फॉर अटेनिंग लाइबरेशन। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो आपकी जाति कौन सी है, आप कौन से पंथ से आते हो, या फिर कौन से रिलीजन से आते हो, या फिर आपका जेंडर क्या है, ये चीज़ें जो है ये किसी भी तरह से मायने नहीं रखती है। अगर आपको क्या करना है, भगवान के प्रति डिवोट होना है, भगवान के प्रति डिवोशन करना है। His idea of liberation was not that of a state or inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। यानी कि आपकी जो सोशल कमिटमेंट है, यानी कि अगर आपको सामाजिक जीवन में कैसे रहना है, समाज के प्रति आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, ये अगर आपके समझ में आया तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। जैसा कि आपका जेंडर कौन सा है, आप रिच हो, पुअर हो, बड़े हो, छोटे हो, ये बातें मायने नहीं रखती है। सिर्फ आपके मन में वो अच्छा कार्य करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। He himself used the terms नाम, दाम and इंसान for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct। बाबा गुरु नानक ने क्या यूज़ किया था, देखिए टर्म्स कौन कौन सी थी, नाम, दान एंड इंसान। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। यानी कि अपनी जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, अपने बिहेवियर में अच्छा बर्ताव होना चाहिए। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्ति करना एंड वंद चखना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। और जो बाबा गुरु नानक थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो बर्ताव होना चाहिए सोसाइटी में, जब भी हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, तो वो बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implication. This might partly explain the difference between the history and the followers of Baba Guru Nanak and the history of followers of the other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were similar to those of Baba Guru Nanak। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग संत होकर गए, जैसे कि संत कबीर थे, दादू, रविदास, मेडिवल सेंचुरीज में जो भी कुछ संत हो गए, इन्हीं के विचारों के आधार पर, इन्हीं के विचारों के जैसे विचार बाबा गुरु नानक के भी थे, जिन्होंने समाज को अच्छी सीख देने का यहाँ पर प्रयास किया था। ओके, एज दिस वे स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन एंड आंसर डिपेंडिंग ऑन दिस chapter we will see in next video। Thank you।